हे हाय। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को लॉर्ड वर्ड बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाइक है वो लॉर्ड ही है, मान ही लो, है ना। इंडिया का सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक अब और भी स्मार्ट हो गया है, लेकिन क्या हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक अब भी यानी आज भी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? चलो देखें। यप। सो गैस, अगर तुम एक रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस कम्यूटर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो हीरो की ये लेजेंडरी बाइक लॉर्ड स्प्लेंडर अब एक्सटेक अवतार में और भी स्मार्ट फीचर्स के साथ आ रहा है। चलो देखें इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग का। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 81,283 से स्टार्ट होता है, ओके। और टॉप वेरिएंट 84,326 तक जाता है, मतलब ऑलमोस्ट तुमको 1 लाख या 1,10,000 के आसपास पड़ेगा, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टैक्सेस, ओके। बाइक टोटल 3 वेरिएंट में आता है। पहला है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक ड्रम जो कि 81,283 रुपीज़ में आता है, और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 जो कि है 83,414 रुपीज़। और तीसरा है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक डिस्क जो कि है 84,326। ये तीनों प्राइस एक्स शोरूम है। ऑलराइट, 1 लाख तक जाएगा, बिल मत फाड़ना। कंपनी फाइनेंस ऑफर्स और जुलाई ऑफर्स भी दे रहा है, ओके। और अगर ईएमआई देखा जाए तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा वही 2700 या 2600 या 2800 बनेगा, ओके। अब देखो इंजन परफॉर्मेंस का बात कर लो तो 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो कि 8.2 PS पावर प्रोड्यूस करता है और 8.5 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स है, 4 स्पीड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और E20 फ्यूल। हाँ, इसमें तुम E20 डाल सकते हो, बट E20 है, E30 E100 नहीं, और कब वो आ जाए पता नहीं। तो ये इंजन स्पेशली सिटी राइडिंग के लिए और डेली कम्यूटिंग को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सो कंपनी ओवरऑल माइलेज अराउंड 70 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करता है। भाई साहब, 70 कौन देता है बे? मतलब सीरियसली क्या चाह रहे हो कि सब स्प्लेंडर चलाए, लॉर्ड स्प्लेंडर? सो देखो, अब सिटी माइलेज अराउंड 83.2 kmpl है और हाईवे माइलेज अराउंड 95.8 kmpl है। देखो ये है यूज़र बेस रिव्यू, ओके। ये तुम्हारे चलाने के टेक्निक पर भी ऑब्वियसली निकलता है कि तुम कैसा चला रहे हो, उस हिसाब से माइलेज देगा, ओके। 9.8 लीटर फ्यूल टैंक के साथ अप्रॉक्स 900 किलोमीटर तक राइडिंग रेंज मिल सकता है, फाइनल नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम कैसे राइड करते हो, राइट। देखो अब आते हैं फीचर्स का बात करते हैं। तो एक्सटेक का बिगेस्ट हाईलाइट है वो है फुल्ली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट्स और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। यप, USB चार्जिंग सपोर्ट और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और i3S आइडल स्टॉप स्टार्ट बटन, ओके। बैंक एंगल सेंसर, ओके। डिजिटल फ्यूल गेज और जो एक्सटेक 2.0 वेरिएंट में उसमें मिलता है फुल LED हेडलाइट, एच सेप्ड और LED DRLs, एच सेप्ड टेल लैम्प्स और हजार्ड लाइट फंक्शन। ये फीचर्स इस सेगमेंट में बाइक को काफ़ी मॉडर्न बना देता है। हाँ, थोड़ा सा तो बनाता ही है। डेली कम्यूटर्स के लिए कंफर्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो अपराइट राइडिंग पॉस्चर सही मिलता है इसमें, और कंफर्टेबल सीट है, ओके। 785 mm सीट हाइट है और 112 किलो कर्व वेट है। सस्पेंशन सेटअप देखो, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और 5 स्टेप एडजस्टेबल रेयर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये सेटअप पॉट होल्स और रफ रोड्स पर कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। हाँ, बात तो सही है, रोड सही नहीं बनाएंगे बट बाइक उस हिसाब से बनवा देंगे, सही है भाई। सो बाइक में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और टायर्स ट्यूबलेस है, अलॉय व्हील्स है। वेरिएंट्स के हिसाब से ब्रेकिंग ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ऑब्वियसली बदलते रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक फीचर रिच कम्यूटर बाइक है उसमें क्या होना चाहिए। एक्सेलेंट माइलेज देता है ये, हाँ देता है। कंफर्टेबल राइड ऑफर करता है, हाँ ऑब्वियसली करता है, वरना इतने लोग नहीं खरीदते, राइट। स्पेशली गांव वाले और और Tier 3 Tier 2 वाले, ओके।
और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसा मॉडर्न फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, करता है। अब देखो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है, ओके, जैसे हाई आरपीएम पर वाइब्रेशन फील हो सकता है और शार्प बम्प्स पर सस्पेंशन और बेटर हो सकता था, बट स्टिफ हल्का 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 लगता है। फ्रंट ब्रेक रिस्पॉन्स और इम्प्रूव किया जा सकता था, ओके। सो देखो, अगर तुमको रिलायबल डेली कंप्यूटर चाहिए, एक्सेलेंट माइलेज, लो मेंटेनेंस, मॉडर्न डिजिटल फीचर्स और हीरो का जो ट्रस्ट है इतने सालों का, वो चाहिए, तो हाँ, हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम स्लाइटली बिगर इंजन या ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो तो मार्केट में 110 सीसी अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, ओके। जाओ खुद ढूंढो, अभी अवेलेबल तो बहुत सारे हैं इसमें। लेकिन आई थिंक कि अगर तुम सिर्फ ऑफिस के लिए ले रहे हो तो सही तो है यार। 1 लाख में तुमको क्या चाहिए अभी के टाइम में, कि 1 लाख में तुमको 70 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे रहा है। और डिपेंड करता है तुम्हारे चलाने पे कितना गिराओगे, 60-50 तब भी कोई नहीं देगा, राइट। सो तुम बताओ कि अगर 85,000 का बजट है तुम्हारे पास या 1 लाख का बजट है तुम्हारे पास, तो क्या तुम हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक लोगे या किसी और कंप्यूटर के तरफ तुम जाओगे, राइट। तो बताओ कमेंट में और सब्सक्राइब कर लो जब